हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आज हम 9th क्लास में। जो नंबर सिस्टम जो चैप्टर हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है और साथ में हमें जस्टिफाई भी करना है अपना रीज़न कि अगर ट्रू है तो हमें बताना है कि वो ट्रू कैसे है, या फॉल्स है तो फॉल्स का भी हमें रीज़न बताना है कि वो क्यों फॉल्स है। तो सबसे पहले अगर हम इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट जो बोर्ड पे लिखी हुई है उसको देखें। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? यस। आपको जो फर्स्ट वीडियो में इससे जो स्टार्ट किया था जब 9th का सिलेबस, तो उसके अंदर फर्स्ट इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल कौन से होते हैं, रियल कौन से होते हैं। उसके अंदर आपको बताया था कि रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों के दोनों इसके अंदर आते हैं। सो इसका फर्स्ट जो पार्ट है उसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। अब ये ट्रू क्यों है? बिकॉज रियल नंबर कंसिस्ट, रियल नंबर के अंदर आते हैं कौन कौन से आते हैं? बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर हैव all rational and irrational number। इसके अंदर दोनों के दोनों रेशनल और इरेशनल नंबर आते हैं। या दूसरे तरीके से इसको लिखें, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर एग्जिस्ट इन रियल नंबर। दोनों के दोनों जो रेशनल और इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट देखिए इसके अंदर, एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर जो सभी के सभी नंबर, जहाँ पे डेसिमल वाले भी सभी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, जो नंबर लाइन के ऊपर क्या जो सारे के सारे पॉइंट होंगे वो अंडर रूट एम, यानी कि कोई भी एम अगर हम नेचुरल नंबर लेते हैं तो क्या वहाँ पे सभी के सभी पॉइंट बनाएगा वो इसके अंदर। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, क्या जो नंबर लाइन के सारे पॉइंट। अब नंबर लाइन के अंदर तो क्या है, सभी तो नेगेटिव भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं। तो नंबर लाइन के पॉजिटिव तो सभी बन सकते हैं अंडर रूट से, लेकिन नेगेटिव उसके अंदर नहीं बन सकते। तो इसका क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स क्यों है? क्योंकि -1 -2, या फिर दूसरे तरीके से कहें तो ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी फॉर्म्ड। वो नहीं मिल सकते हमें अंडर रूट एम से। अगर एम नेचुरल नंबर है, वैसे तो अंडर रूट निकलेगा ही नेगेटिव नंबर का भी। अगर पॉजिटिव नंबर्स जो नेचुरल नंबर होते हैं, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव तो इंक्लूड ही नहीं होते, और अगर इंटीजर भी होता है इसकी बजाय, तो भी उनका अंडर रूट नहीं निकल पाता नेगेटिव नंबर्स का। तो जो नेचुरल नंबर है उनका जो वैल्यूज होंगी वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। तो जो नंबर लाइन के ऊपर नेगेटिव नंबर है वो नहीं बनेंगे अंडर रूट एम, जो पॉजिटिव नंबर से जो रूट आएगा उससे नेगेटिव वैल्यू नहीं निकल पाएंगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स। थर्ड पार्ट, क्या रियल नंबर इरेशनल नंबर है? रियल नंबर के अंदर तो दोनों होते हैं, रेशनल भी और इरेशनल भी। लेकिन अगर हमसे पूछते हैं कि क्या रियल रेशनल है या फिर क्या रियल इरेशनल है, तो उससे क्या हो जाएगा? फॉल्स। वो दोनों इसके अंदर होते हैं, लेकिन इस अकेले से। जैसे सेम तरीके से अगर आपसे पूछें क्या नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर है? यस। लेकिन उल्टा पूछें क्या इंटीजर नेचुरल नंबर के अंदर है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा नेगेटिव नंबर्स हैं। सेम तरीके से रियल नंबर के अंदर तो रेशनल भी आते हैं, लेकिन इरेशनल के अंदर रेशनल नहीं आएंगे। तो इसका भी फॉल्स रीजन हो जाएगा इसका, बिकॉज एक एग्जांपल दे सकते हैं या तो रीजन के अंदर, जैसे 1/2 इज ए रियल नंबर। 1/2 एक रियल नंबर तो है, बट नॉट इरेशनल, लेकिन वो इरेशनल नहीं है। एग्जाम्पल की बजाय ये लिख सकते थे, ऑल रेशनल नंबर इंक्लूड्स इन रियल नंबर बट नॉट
इंक्लूड्स या डज नॉट एग्जिस्ट इन इरेशनल नंबर। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन इसका देखें। इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि क्या सभी के सभी एक बार सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं, एग्जैक्टली रीड करके पाते हैं आपको इसमें क्या है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या स्क्वायर रूट जो होते हैं वो सभी पॉजिटिव नंबर के क्या वो इरेशनल होते हैं, अगर नहीं होते इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा क्या जो स्क्वायर रूट होते हैं वो सब के इरेशनल नंबर होते हैं, अगर नहीं होते तो उसका एक एग्जांपल भी बताना है। तो उसके अंदर जो हम सबसे पहले तो हम बात करें इसके अंदर कि जो आपको स्टेटमेंट अभी बताई कि क्या सारे के सारे जो नंबर्स हैं उनका अंडर रूट जो किसी नंबर का होगा वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा, नहीं होगा। अब नहीं है इफ़ नॉट तो हमें एक एग्जांपल भी देना है जस्टिफाई करने के लिए जो हमारा आंसर है। अब जैसे मैं आपको पहले वैसे बताऊँ इसके बारे में, कोई भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर जो होगा जैसे 4, 9, 16, √1, इन सब का जो आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास होल नंबर होगा, कंप्लीट नंबर होगा, और ये सारे के सारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। तो सभी परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट, सभी परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कब होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो अंडर रूट होगा, जैसे √3, √5, √7, √8। तो इसका एग्जैक्ट आंसर लिखिए अगर हम, नो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नंबर आर नॉट इरेशनल, सबका इरेशनल नहीं होगा। एग्जाम्पल √4 2 इज ए रेशनल नंबर। एक एग्जाम्पल देके हमने बता दिया कि √4 एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, तो जो इसकी आंसर होगा वो भी क्या होगा, इसके अंदर इसमें परफेक्ट रूट निकलेगा इसका, और वो वैल्यू एक रेशनल नंबर होगी, ना कि इरेशनल नंबर। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो क्लासरूम एक्टिविटी है। तो एक क्वेश्चन रहता है इसका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बताया इसमें कि √5 जो है, √5 जो है, √5 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ऐसे क्वेश्चनों में अगर चेंज करके भी क्वेश्चन देता है, जैसे √3 को दिखाओ या किसी भी वैल्यू को, एक एग्जांपल में इसी एक्सरसाइज के एग्जांपल में √3 का जिक्र है वहाँ पे किया हुआ है, तो अगर एग्जांपल की बात हो या कोई क्वेश्चन चेंज करके भी है तो उनका एग्जैक्ट प्रोसीजर समझे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू हमारे पास है उसको दो परफेक्ट वैल्यूज़ के अंदर, परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक डाउन करना है। अगर 2 में पॉसिबल नहीं है तो 3 के अंदर करेंगे। अगर जैसे हमारे पास √5 है, इसको हम 4 + 4 1 लिख सकते हैं, √5 को 4 + 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है और यहाँ पे 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 4 2 का स्क्वायर है, 1 1 का ही स्क्वायर है। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं होता, जैसे 3 की ही बात करें तो 3 को 1 + 1 + 1 लिखेंगे। ऐसे केस में अगर कहीं पे पॉसिबल नहीं होता है परफेक्ट स्क्वायर के अंदर लिखना, तो 2 परफेक्ट स्क्वायर में डिवाइड करेंगे उसको परफेक्ट नंबर्स में, और वहाँ पे नहीं 2 परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज़ में ब्रेक डाउन हो सकता तो उसको 3 में, अगर 3 में पॉसिबल नहीं है तो 4 में। तो लेकिन आपकी जो क्लास में दे रखा है जो 3rd क्वेश्चन है उसमें √5 है, एग्जाम्पल में √3 का है, तो 4 + 1 या फिर 1 + 4 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और 1 1 का स्क्वायर है।
तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इसको सोल्व करें या वैल्यू को, या फिर नॉर्मली हम इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो वापस √5 आ सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर कोई भी नंबर लाइन, इसमें आप 1 सेंटीमीटर का या 2 सेंटीमीटर का कोई भी यूनिट जो आप लेते हो गैप के लिए वो लेंगे। 0 के बाद सबसे पहले जो वैल्यू है, अगर आपने 1 + 4 लिखा है तो पहले 1 लेंगे, या फिर 2 लिया है तो 2 तक की वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ तक ले ली। उसके बाद 2 के ऊपर अगर आप 1 सेंटीमीटर का गैप लेके चलते हैं तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 2 के ऊपर लेंगे। और अगर बाई चांस आपने 1 और 4 में किया है, जैसे अगर आपने 1 + 4 किया है तो पहले 1 लेंगे और 2 यहाँ पे लेंगे, दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तो फिलहाल इसके हिसाब से करें, अगर हम यहाँ से इसको मिलाएंगे 0 से, फिर प्रकार से हम इसको एक आर्क लगानी है। यहाँ पे नोक रखने के बाद जहाँ पे भी आर्क कट करेगी नंबर लाइन पे, वही वैल्यू √5 की होगी। इसको हम कंस्ट्रक्शन में लिखें। सबसे पहले हमने क्या किया है, इसको सबसे पहले ड्रॉ ए नंबर लाइन, एक नंबर लाइन ड्रॉ करी है। ड्रॉ ए नंबर लाइन एज सोन, जैसे हमने दिखाई हुई है। इसके अलावा OAB, टेक ए पॉइंट A फ्रॉम 2 यूनिट फ्रॉम O से 2 यूनिट डिस्टेंस पे हमने A लिया। देन पॉइंट B लिया हमने, वो क्या लिया, 1 यूनिट डिस्टेंस पे, 1 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम B। A पॉइंट से हमने एक डिस्टेंस पे लिया, परपेंडिकुलर लिख सकते हैं यहाँ पे। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी, ये परपेंडिकुलर का सिंबल लगाया है, या फिर अलग से लिखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और लास्ट में क्या होगा, इसके अंदर मेक एन आर्क ऑफ रेडियस B। लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस OB, देन C इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। और जो आर्क कट करेगी इस पे, तो वो C क्या होगा, इसका एक रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। सबसे पहले स्टेप नंबर लाइन बनाई। सेकंड स्टेप हमने यहाँ पे 2 यूनिट की डिस्टेंस ली, एक पॉइंट का नाम दिया। उसके बाद फिर 1 यूनिट डिस्टेंस ली। OB एक आर्क लेके जहाँ पे नंबर लाइन पे कट करेगी, वही जो हमारी होगी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी √5 की। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।